तो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके ये रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ तो सबसे पहले जो रिएक्शन देते हैं वो देते हैं एल्कीन एंड एल्काइंस। ये दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो इसमें सबसे पहले अटैकिंग स्पीशीज़ क्या होगा। अटैकिंग स्पीशीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अटैकिंग स्पीशीज़ में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास अल्कीन्स और अल्काइंस है और दूसरा आपके पास जो अटैकिंग स्पीशीज़ है वो इलेक्ट्रोफाइल है। अगर मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करूँ तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, आपके पास सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके आपके पास प्रोडक्ट दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जनरल रिएक्शन की बात करूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन्स के केस अगर मैं लूं और इसमें जनरल रिएक्शन की बात करूं तो जनरल रिएक्शन क्या होगी इसमें। जनरल रिएक्शन में आपके पास सबसे पहले क्या होगा, एल्कीन होगी इस तरीके की, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन मैं अगर HBr से करवाऊँ जिसमें पहला स्टेप जो होगा वो RDS स्टेप होगा। ठीक है, या पहले जनरल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जनरल रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा प्रोडक्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये जनरल रिएक्शन है। अब ये प्रोडक्ट बना कैसे कि Br जो है ये डबल बॉन्ड टूटकर यहीं पर क्यों आया, यहाँ पर क्यों नहीं आया, मतलब यहाँ पर आया यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, इसका डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैकेनिज़्म देखना पड़ेगा कि मैकेनिज़्म किस तरीके से होती है। मैकेनिज़्म में बड़ा सिंपल है आपका। इसके अंदर आपके पास क्या है कि वही आपके पास अल्कीन होगी, यही वाली ऊपर वाली अल्कीन ले लेते हैं इस तरीके से, हाइड्रोजन। आप देखेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये रिलीजिंग ग्रुप है आपके पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये जब रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। अगर इसी की रिएक्शन मैंने HBr लिया मैंने तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब देखो अटैकिंग स्पीशीज़ कौन है, अटैकिंग स्पीशीज़ कौन है आपके पास, अटैकिंग स्पीशीज़ है यहाँ पर H+, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर H+ है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। तो पहला स्टेप जो होगा आपके पास कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा, इस पर बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये RDS स्टेप है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम स्लो स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्लो स्टेप है आपके पास। तो ये स्टेप नंबर 1 है जहाँ पर आपका क्या हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल ने सबसे पहले अटैक किया है एल्कीन पर और आपके पास इंटरमीडिएट जो तैयार हो गया वो कार्बोकेटाइन तैयार हो चुका है, इंटरमीडिएट। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यही इंटरमीडिएट वापस से लेंगे इसको स्टेप नंबर 2 में। तो अगर मैं इसको यहाँ पर मेंशन करूँ, अगर ये स्टेप नंबर 1 था ये आपका, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या लोगे कि वही आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अटैक कौन करेगा, Br नेगेटिव। ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक है, तो ये अटैक करेगा कुछ इस तरीके से और ये आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास Br, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पर ये जो स्टेप होगा ये फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप का मतलब आप जानते हो, हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। फास्ट स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन मतलब डिसाइड नहीं कर सकते फास्ट स्टेप से। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो डिसाइड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ RDS स्टेप से डिसाइड करते हैं। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर देखेंगे। तो ये आपके पास जनरल मैकेनिज़्म है आपके पास किसी भी एल्कीन की। ठीक है, अभी देखो, अभी GOC में भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा था क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल और नॉन क्लासिकल क्या होते हैं, क्लासिकल में आपके पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज बनता है, जैसे ये बना आपके पास, इसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। नॉन क्लासिकल में आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है, या पार्शियल बोल सकते हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन बनता है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता। ठीक है, जब आएगा नॉन क्लासिकल तो बात करेंगे उसकी, फिलहाल ये क्लासिकल पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसके अंदर पर्टिकुलर आपके पास ये मैकेनिज़्म होती है इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास सबस्ट्रेट था, है ना, ये सबस्ट्रेट था एल्कीन। इसके बाद रिएजेंट कौन था, अटैकिंग स्पीशीज़ यहाँ पर, और ये आपके पास क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट है आपके पास, दिस इज़ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो देखो क्या होता है आपके पास करेक्टरिस्टिक्स में। करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जानते हैं कि यहाँ पर देखो एडिशन हो रहा है किसका, HBr का। HBr का एडिशन हो रहा है तो ये क्या है आपके पास, एक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है,
एडिशन रिएक्शन। सेकंड अगर मैं देखूं, सेकंड क्या है आपके पास, अगर सेकंड में रेट की मैं बात करूं तो रेट देखो, रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है आपका स्लो स्टेप पे, है ना। तो ये आपके पास स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो सबस्ट्रेट हो रहा है और एक आपके पास इलेक्ट्रोफाइल भी हो रहा है ना। इलेक्ट्रोफाइल आपका आ रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो फास्ट स्टेप में आ रहा है। दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर रेट किसके बराबर होगा, के सबस्ट्रेट दैट इज एल्कीन और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 1 यहाँ पर क्या होगा आपके पास, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है आपके पास, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट में आप देखो आपके पास इंटरमीडिएट क्या बना, आपके पास इंटरमीडिएट जो बना वो कार्बोकेटाइन बना। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि आपके पास जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इज कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो जैसे इसमें कार्बोकेटाइन बना आपका, तो 5 नंबर में अगर आप देखोगे तो अगर कार्बोकेटाइन बन गया तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है। जो कि ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन है तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जिसमें भी आपके पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे उसमें रीअरेंजमेंट होगा, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी क्लासिकल पढ़ रहे हैं तो इसलिए रीअरेंजमेंट होगा, नॉन क्लासिकल जब पढ़ाऊँगा तो उसमें नहीं होगा, आपका ध्यान रखना। तो रीअरेंजमेंट of carbocation is possible, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रेट की अगर मैं बात करूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास, इसमें बन रहा है ना आपके पास इंटरमीडिएट आ रहा है आपके पास स्लो स्टेप में, तो इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटाइन है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब रेट जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पर डिपेंड करेगा भाई, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, ठीक है। जितना ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। फिर आप 8th पॉइंट बना सकते हो, देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है Br नेगेटिव, या हम इन जनरल बात करें न्यूक्लियोफाइल हमेशा आपका फास्ट स्टेप में आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। जब भी फास्ट स्टेप में आता है आपके पास कोई भी चीज़ तो उस पर रेट डिपेंड नहीं करती, मतलब रेट उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है आपकी, है ना। तो यहाँ पर मैं बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपकी, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्टिविटी आप बोल सकते हो, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई आपके पास जो रेट है ना, रेट देखो रेट किससे डिसाइड करते हैं, रेट डिसाइड करते हैं स्लो स्टेप से, है ना। और स्लो स्टेप में कौन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो फास्ट स्टेप में आ रहा है, तो यहाँ से रेट आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसको ज़्यादा कॉपी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसको रब करते हैं पहले। देखो इसी के अंदर मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। एग्जांपल में आपके पास, एग्जांपल में सबसे पहले आसान से शुरू करते हैं, आसान एग्जांपल से PH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी HBr से। तो देखो सेम कहानी होने वाली है। पहला स्टेप आपके पास कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा। पहले स्टेप में आपके पास क्या होगा, दिस इज स्लो स्टेप जिसको हम RDS बोल रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा। रीज़न वही है कि यहाँ पर जब ये शिफ्ट होगा तो आपके पास PH CH प्लस CH3 बनेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज़ न्यूक्लियोफाइल। पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। और ये इस तरीके से अटैक क्यों किया, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस फिनाइल के साथ, ये फिनाइल है, इसके साथ डीलोकलाइजेशन में जाएगा, तो इसलिए ये आपके पास स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि PH CH पॉजिटिव CH3, इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, Br नेगेटिव के साथ। और ये कौन सा स्टेप होगा हमें पता है, फास्ट स्टेप होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये अटैक कर देगा इस पर और ये बन जाएगा PH CH, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आप यहाँ पर देखो इसमें आपके पास ये कायरल सेंटर बन गया,
है ना। तो इसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, 2 टाइप के बोल सकते हो, है ना। कौन कौन से, आर और एस, इस तरीके से, ठीक है। तो आर और एस आपके दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में गिवन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में इसी तरीके से मैं लेता हूँ, मान लो आपके पास ये है इस तरीके से, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई HCl से। अब ये भी आपके पास क्या होगा, आपके पास RDS स्टेप होगा फर्स्ट में, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर ही क्यों टूटेगा, ऐसे क्यों नहीं टूटा, ये बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से टूटेगा, इसको हटाता हूँ, किस लिए वो अभी देखोगे आप। देखो यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया ना, सबसे पहले कौन अटैक करेगा, प्लस वाला, तो प्लस वाला अटैक करेगा, तो यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पॉजिटिव के साथ क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन में है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। हमें क्या चाहिए, हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए होता है, ठीक है। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव है, अटैक कौन करेगा, Cl नेगेटिव। ये कौन सा स्टेप होगा, फास्ट स्टेप। इसमें क्या होगा, Cl नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा Cl। अब देखो फिर से कायरल सेंटर बन गया। कायरल सेंटर तो जानते हो ना, कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं और वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसका। तो ये आपके पास कायरल सेंटर है, इसमें भी R और S दोनों बना सकते हो आप, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है। अब एक चीज़ इन दोनों एग्जाम्पल में नोट करो कि यहाँ पर अभी तक मैंने, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की बात नहीं की है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की बात इसलिए नहीं की है क्योंकि इस क्वेश्चन में जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बना, इसका रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। ये कार्बोकेटाइन जो बना ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। इसमें भी जो कार्बोकेटाइन बना ये फर्दर और कहीं रीअरेंज हो ही नहीं सकता, है ना, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पर भी डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल तीसरा, ठीक है, कर लिया होगा आप तो। चलिए अब थर्ड आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें रीअरेंजमेंट का फैक्टर आ रहा है आपके पास। तो रीअरेंजमेंट में आपके पास क्या है, रीअरेंजमेंट में जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, प्लस इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने HCl से, ठीक है। ये HI ले लें, आपकी बार HI ले लेते हैं, मन कर रहा है। पहला स्टेप वही RDS स्टेप, क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, क्यों टूटेगा फिर से समझ जाओगे तुम। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पर आया नेगेटिव, H पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अटैक कर देगा, I नेगेटिव, ठीक है। ये प्लस चार्ज यहीं क्यों आया, इस पर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्लस चार्ज इसके थ्रू, इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस I, इसका प्लस I इफेक्ट है, प्लस I के थ्रू स्टेबलाइज होगा। या बोल सकते हो कि दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन दैट इज दिस कार्बन, है ना। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटा होता तो पॉजिटिव इस वाले कार्बन पर आता, इस वाले कार्बन पे, तो ये 1 डिग्री बनता, ठीक है। तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो अब देखो, अब ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, इसके पास ये मौका है कि ये 3 डिग्री बन जाए। कैसे बनेगा, देखो अगर मैं यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवा दूँ, Me शिफ्ट करवा दूँ, मतलब इसमें से जितने भी, जैसे कार्बन पे जो 3 मिथाइल लगे हुए हैं, इसमें से एक भी मिथाइल में उधर शिफ्ट कर दूँ और कार्बोकेटाइन इधर बन जाएगा। तो बताओ ये कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, देखना ज़रा, CH3 CH3 CH और यहाँ पर Me और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला ज़्यादा स्टेबल कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल, ऑब्वियसली बात है, दिस इज़ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। इसमें 3, 6 और 7 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इसके अंदर कितने हैं, इसमें 0 अल्फा, सॉरी इधर 3 है ना, इधर से 3, इधर से 3 और इधर से 0 है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल कि इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल, ऑब्वियसली 7 अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होगा आपका, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपके पास I नेगेटिव अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा बताओ। ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। फाइनल प्रोडक्ट इधर बना देता हूँ, H3C CI CH3 CH Me और CH3, ये बन जाएगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। तो जहाँ पर रीअरेंजमेंट की ज़रूरत है हम वहाँ पर रीअरेंजमेंट करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ ज़रूरत थी इसलिए मैंने कर दिया, बाकी जगह ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं करेंगे। जैसे पहले तो एग्जांपल देखे उसमें ज़रूरत नहीं थी, इसमें ज़रूरत थी तो इसमें मैंने कर दिया, ठीक है। इसको देखो, फिर एक और एग्जांपल करवाता हूँ, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इसी के बेस पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है आपके पास कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो pH का ट्वाइस कार्बन हाइड्रोजन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं।
तो ठीक बना ये आपके पास हाइड्रोजन, इस पर एम ही लगा देते हैं, काम करते तब अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है। ये अब अच्छा क्वेश्चन बन गया। इसकी रिएक्शन में किसी से भी करवा लो, जैसे मान लो HCl से करवा दिया, HBr ले लो, HBr ले लो, ठीक। अब होगा क्या, देखो पहला स्टेप, पहले स्टेप में सेम कहानी है, इस तरीके से टूटेगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। कार्बोकेटाइन की बात हम कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, आप अच्छे से जानते हो, रिलीजिंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। 3 डिग्री इज़ मोर स्टेबल 2 डिग्री से, और 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। अब क्या बनेगा, PH2 CH CHMe CH पॉजिटिव, और देखो ये नेगेटिव बनेगा, ये H प्लस जाएगा इस पर, और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ले लेगा पॉजिटिव, इस तरीके से CH3 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर फिर से रीअरेंजमेंट की पॉसिबल है। दिस इज़ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अब किसी तरीके से मैं इस कार्बोकेटाइन को यहाँ ले आया तो 3 डिग्री बन जाएगा, विच इज़ मोर स्टेबल। तो मैं क्या करूँगा, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करूँगा यहाँ पर। अब मैंने मिथाइल क्यों नहीं किया, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगा दिया, है ना। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है मिथाइल से, ठीक है, ये बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, देखो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास PH का ट्वाइस CH, और यहाँ पर बनेगा आपके पास C पॉजिटिव Me, और यहाँ पर बनेगा CH2, और यहाँ पर बनेगा CH3। होप आपको दिख रहा होगा, चाहे दोबारा नीचे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे करके, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, PH का ट्वाइस कार्बन हाइड्रोजन, C की जगह आपके पास पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा Me, और यहाँ पर देखो CH2 बन जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस पर शिफ्ट हो चुका है, तो CH2 एंड ये CH3। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर दिया। क्या ये कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? ये बात तो सही है कि इससे ज़्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकेटाइन है, बिकॉज दिस इज़ 2 डिग्री, दिस इज़ 3 डिग्री, है ना। तो ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है क्या? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा ना, तो pH के साथ इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे? देखो ऐसे, इसको पहले मैं हाइड्राइड शिफ्ट करता हूँ। इसमें क्या बनेगा आपके पास, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। देखो कैसे, अगर मैं pH का ट्वाइस कार्बन और इस हाइड्रोजन को मैं शिफ्ट कर दूंगा दूसरे वाले पर, तो ये बनेगा HMe CH2 CH3। अब देखो यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा ख़तरनाक स्टेबिलिटी मिलेगी इसको, है ना। इसको कितनी ज़बरदस्त स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर देखो ये वाला डीलोकेलाइज हो रहा है, यहाँ पर इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ पर इसको डीलोकेलाइजेशन से स्टेबिलिटी मिल रही है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि डीलोकेलाइजेशन या मीज़ोमेरिक इज़ मोर डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा होगी, इसलिए हमने दोबारा से इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रीअरेंजमेंट, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा बार रीअरेंजमेंट हमने कर दिया, एक्सटेंडेड शिफ्ट भी बोल सकते हो। तो बस अब क्या होगा, अब अटैक कर देगा आपका न्यूक्लियर। अब इससे ज़्यादा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, अब इससे ज़्यादा आप कहाँ लेकर जाओगे इस कार्बोकेटाइन को, ख़त्म हो गया। अब अटैक करेगा कौन, Br नेगेटिव लिया था हमने, तो Br नेगेटिव अटैक कर देगा इस पर। देखो सही है ना, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, Br नेगेटिव। इसको बनाते हैं ऐसे, तो ये बनेगा आपके पास PH ट्वाइस कार्बन Br, और ठीक है ये बनेगा C और CHMe CH2 CH3, ठीक है। इस तरीके से आपका बनके तैयार हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपके पास क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो चुका है आपके पास, ठीक है। इस तरीके से होता है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, है ना, ये अभी थोड़ी देर में करेंगे, या एक और करवा दें, चलो एक और करवा देता हूँ इस पर एग्जांपल। तो इसको देखो, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जांपल पे, ठीक है। दोबारा से एक बार अगर समझ ना आया तो वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए मैं इसको रब करता हूँ। एक और एग्जांपल करवाता हूँ, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रॉब्लम, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्टिविटी लिखो यार, रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स, ठीक है।
अब देखो रेट का भी मैं कंपाउंड लिखूँ उससे पहले आप देखो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है। रेट डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, मतलब हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड कर रहा है? रिलीजिंग ग्रुप पे। अब रिलीजिंग ग्रुप में कौन कौन होता है? रिलीजिंग ग्रुप में आपके पास होता है +I +H और +M होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि +I +H +M किस में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो देखो कैसे, आपके पास जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये वाले आपके, इसको 1 ले लेते हैं, इसके पास 2 ले लेते हैं, इसके बाद 3 ले लेते हैं, ठीक है, और इसी में मैं ले लेता हूँ 3 और 4 ले लेते हैं हम, कोई ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 कंपाउंड है, इसमें आपको कंपेयर करना है किसकी स्टेबिलिटी या किसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो इसमें कॉन्जुगेशन हो नहीं सकता, मीज़ोमेरिक का फैक्टर गया, ठीक है। हमें पता है कि जो आपके पास इंडक्टिव मीज़ोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन में डोमिनेटिंग फैक्टर होता है +M, फिर होता है +H और फिर होता है +I, या सिंपली मीज़ोमेरिक इज़ मोर डोमिनेटिंग और हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ मोर डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। +M का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, तो कौन डोमिनेट करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से, राइट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 6, ब्लू से लिखता हूँ आंसर। इसमें देखो 3 6 9 और 12 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, है ना, 3 3 6 3 9 3 12। यहाँ पर देखो 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, है ना। ये हाइड्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको नहीं काउंट करेंगे हम लोग। इसमें कितने हैं? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक। इसमें कितने हैं? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। देखो एक चीज़ समझ में आती है मुझे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना। रेट ऑफ रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कौन कौन? पहले +M, फिर +H और फिर +I। जिसका +H ज़्यादा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, वो ज़्यादा रिलीजिंग होगा। तो एक चीज़ समझ में आ गई, 1 2 3 4 में से 12 अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर कौन हो गया? सेकंड हो गया। अब 3 और 4 में मामला फंस गया, है ना। तो 3 4 को क्या करते हैं, दोबारा एक अलग से इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे अगर मैं 3 को लूँ, 3 को अगर मैं लूँ इस तरीके से, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, या ऐसे सिंपली ऐसे लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोजन है, 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 ये हाइड्रोजन है। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन कराऊंगा तो कैसे सिखाया था मैंने आपको, ये इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूटकर इधर जाएगा, ठीक है। तो कुछ किस तरीके से नज़र आएगा आपको, देखो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से, ठीक। अब मैं लेता हूँ इस 4th वाले को, दिस इज़ 3rd वन, दिस इज़ 4th वन। देखो डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड जाएगा इस पर, ये बॉन्ड जाएगा इस पर, और ये बनेगा कुछ ऐसा, ये बनेगा नेगेटिव। अब आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन चेक करना है। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन बन गया ना। तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज़ 1 डिग्री, है ना, और कार्बन आयन के केस में 1 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। कार्बोकेटाइन में उल्टा होता है, कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। कार्बो अनायन में 1 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। तो देखो 1 डिग्री एंड दिस इज़ 2 डिग्री। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे को 3rd नंबर किसको देना है, 3rd नंबर इसी को देना है। दिस इज़ योर 3rd नंबर, मतलब 1 2 ज़्यादा, फिर 3 ज़्यादा और फिर 4 ज़्यादा। बात समझ में आई ना, 4 वाला, इसमें 2 डिग्री बनेगा कार्बन आयन, इसमें आपके पास 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा। इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी 1 2 3 4, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस फॉलोइंग एल्कीन्स, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं।